भूतनाथ ने कहा, भोलानाथ, मेरे छोटे भाई, मुझे पता है कि तुमने योग में असाधारण योग्यता पाई है, पर क्या तुम्हारा योग बल किसी मृत व्यक्ति को स्वर्ग से वापस लाकर सशरीर जीवित कर सकता है? बड़े भाई भूतनाथ की जिज्ञासा जानकर भोलानाथ ने कहा, भ्राता, वैसे तो ऐसा करना मना है, पर अगर आपको जानना है कि योग से क्या क्या संभव है, तो मैं अभी पिताजी को स्वर्ग से आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। और भोलानाथ ने अपने पिता को स्वर्ग से साक्षात अपने भाई के सामने प्रकट कर दिया। नमस्कार, मैं दादी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द ब्लॉग जानो में। आज हम आपको जिस सिद्ध संत के बारे में बताने जा रहे हैं, वो असाधारण सिद्धियों के ज्ञाता थे, जिन्हें लोग प्यार से गंध बाबा या विशुद्धानंद परमहंस भी कहते हैं। विशुद्धानंद का बचपन का नाम भोलानाथ था। भोलानाथ जब 13 वर्ष के थे, तब उन्हें ज्ञानगंज के सिद्ध निमानंद परमहंस महाराज जी ढाका से ज्ञानगंज लेकर आए थे। विशुद्धानंद महाराज पहले ऐसे संत हुए जिन्होंने ज्ञानगंज के रहस्यों को सार्वजनिक किया। विशुद्धानंद जी ने बताया कि ज्ञानगंज एक असाधारण प्रशिक्षण केंद्र है। इस केंद्र के ब्रह्मचारी और परमहंस अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में रहकर जब चाहें ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। लगभग 16 किलोमीटर की परिधि वाला ज्ञानगंज योग आश्रम तिब्बत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इस प्राचीन आश्रम का जीर्णोद्धार महर्षि महातपा ने किया था। महर्षि महातपा ज्ञानगंज के प्रमुख हैं। महर्षि महातपा की आयु हजारों वर्ष की है। उनका शरीर भोजन, जल और वायु की आवश्यकता से परे है। वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी लोक में भ्रमण कर सकते हैं। महर्षि महातपा जिस गुफा में निवास करते हैं, उस गुफा में राजराजेश्वरी देवी जी की मूर्ति स्थापित है। हिमालय के उस भाग में ज्ञानगंज जैसे और भी कई मठ हैं, जो कि साधारण मनुष्य के लिए अदृश्य हैं। ज्ञानगंज में 12 वर्ष रहते हुए विशुद्धानंद परमहंस जी ने कई विद्याएं सीखी, जिसमें सूर्य विज्ञान और वायु विज्ञान प्रमुख हैं। सूर्य विज्ञान के अनुसार सूर्य की 360 किरणें हैं, जो ब्रह्मांड की पूरी रचना का निर्माण करती हैं। बाबा जी ने सूर्य की उचित किरणों की घटना से कपास, फूल और पत्तियों को पत्थर, लकड़ी आदि में बदल दिया। बाबा जी ने व्यवहारिक रूप से यह प्रदर्शन किया कि पदार्थ अविनाशी हैं। उन्होंने अपने शिष्य गोपीनाथ कविराज से, जो कि स्वयं भविष्य में सिद्धि प्राप्त संत हुए, उनसे एक बार कहा वे कागज पर कुछ लिखें और उस कागज को जला दें और जले हुए कागज की राख को चूर्ण कर दें। तत्पश्चात उन्होंने उस राख से वही कागज पुनः जीवित कर दिए। एक बार एक शिष्य ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या सचमुच में महाभारत युद्ध में दिव्यास्त्र चले थे? बाबा जी ने साक्षात अग्नि अस्त्र हवा में उत्पन्न करके एक पेड़ पर चला दिया और वह पेड़ जलने लगा। बाबा जी ने उस शिष्य से कहा कि वह पानी की सहायता से उस पेड़ पर लगी आग को बुझा कर दिखाए। कई बाल्टी पानी डालने के बाद भी उस अग्नि का कुछ नहीं बिगड़ रहा था। तब बाबा जी ने वायु अस्त्र के प्रयोग से उस दिव्य अग्नि को बुझा दिया। बाबा जी को उनके शिष्य गंध बाबा भी कहते थे। उनके आसपास सदा अच्छी खुशबू व्याप्त रहती थी। एक शिष्य के कहने पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सुगंध उस स्थान पर प्रकट की थी। विशुद्धानंद परमहंस जी के कई शिष्य आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध हुए। ऐसे दिव्य संत को द ग्लोब जामुन के टीम द्वारा कोटि कोटि नमन।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।